ओम नमस्ते जी। एक महीने पूर्व जब मैं तिरुमला गई थी, उस समय एक अद्भुत संघटना घटित हुई। इस विषय के बारे में आपको अवगत करना चाहते थे। वो ये है कि मैं आर्य संप्रदाय में आने के बाद मंदिर जाना बंद की। अचानक एक दिन रील्स देख रही थी और बालाजी स्वामी जी का गीत आ रही थी। ऐसे देखती रही और स्वामी जी ने कहा कि मंदिर आने के लिए। मुझे आश्चर्य हुआ, आनंद भी हुआ। बिना दर्शन टिकट के, बिना कॉटेज बुकिंग के ऐसे ही अकेले चल पड़ी। तीव्रता ऐसी थी कि मुझे लगा कि जाना ही चाहिए। और बहुत समय लगा था दर्शन के लिए, फिर भी अच्छा हुआ दर्शन। मंदिर के आंगन में ही निद्रा करना चाहती थी। मुझे थोड़ी दूर में लॉकर में बैग्स रखा हुआ, उनको लेके आना चाहिए था। तो बैग्स पकड़ के मैं आ रही थी मंदिर। बीच में मुझे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी, नीचे की तरफ। इतना दर्द की जलन हो रही है, चुभ रही है, इंजेक्शन जैसा, सहन नहीं हो पा रही है। 2-3 साल से मुझे ऐसा हो रही है। जब भी अधिक समय खड़ा रहती हूँ या वॉकिंग करती हूँ, इस तरह होती है। मधुमेह के लक्षणों में, विटामिन B12 डिफिशिएंसी के लक्षणों में ऐसी समस्या आती है। मुझे लगा ये नहीं है मेरे लिए, मुझे। और ओवरवेट कम करने के बाद परीक्षाएं करवाना चाहती थी, लेकिन वो ओवरवेट कम करने के लिए जो भी प्रयत्न करती थी वो भी असफल हो रही थी, रुकावट आ रही थी, कर नहीं पाती थी। तो इस दौरान मुझे ये दर्द बहुत अधिक हुआ था। ऐसे ही मैं बैठ गई नीचे। मेरे पास ऑयल था, मसाज कर रही थी, थोड़ा राहत मिला था। फिर मैं अपनी यात्रा प्रारंभ की मंदिर की तरफ। तब स्वामी जी ने बोला, जिन्होंने ये दर्द तुम्हें दिया उनको दे दो। उस समय मुझे पता नहीं था कि दर्द भी कोई और दे सकते हैं क्या। क्योंकि मैंने कभी नहीं दिया। मैंने मन में ऐसा ही संकल्प किया। कुछ ही क्षणों के बाद 3 व्यक्ति मुझे दिख रहे थे कि मेरे बैग्स पकड़ के, वो मेरे शरीर में मेरे बैग्स पकड़ के चल रहे थे। उस समय मुझे दर्द कुछ भी नहीं महसूस हुआ, बहुत आराम मिला था। अधिक देर तक मैं नहीं कर पाई, आदत नहीं है इस तरह संकल्प करना। तो कुछ समय के बाद फिर मैं अपनी स्थिति में आ गई। फिर मुझे बैग्स का वजन और अपने दर्द का अनुभव महसूस हुआ। इस बीच काल में कुछ नहीं। मुझे दिख रही है वो व्यक्ति कौन है। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये दे रहे थे मुझे दर्द, क्योंकि वो बूढ़े हैं। बूढ़े लोगों को स्वाभाविक रूप से डायबिटीज़ और इस तरह की समस्याएं होती है ना, तो यही समस्या मुझे दे दिया और मुझे दर्द हो रहे हैं, उन लोगों को नहीं हो रहे हैं। ये हुआ, बीच काल में कुछ नहीं। बहुत आश्चर्य हुआ। पहली बार स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है स्वामी जी के माध्यम से मैंने सीखा था।
और मंदिर में रात्रि निद्रा करने के बाद सुबह पे बहुत टूटन सा लग रही थी शरीर में। स्वामी जी ने योगासन करने के लिए कहा था, जैसे कहा था वैसे ही किया था मैंने भी, और स्ट्रेच हो गई बॉडी, राहत मिला था। इस तरह मैं अपनी समस्या से बाहर आई। मुझे नहीं पता कि ऐसे भी दर्द या कुछ भी समस्या कोई और भी दे सकते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था भी, जो हमारे रोग नहीं है वो हमारे रोग बन जाते हैं। उसका ये एक उदाहरण है। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए रोग यदि ठीक नहीं हो रहे हैं हमारे प्रयत्नों से, तो इसको सूक्ष्म रूप से देखना पड़ता है। आपको यदि ऐसी कोई समस्या है तो अवश्य संपर्क कीजिए। हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हल का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इस संदर्भ में मैं स्वामी जी का चरण स्पर्श करके धन्यवाद कह रही हूँ। आपको भी धन्यवाद।